आज जो हम लोग का ये क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, उसका जो डिवीजन होता है, जो पार्टनरशिप का एक मेजर एलिमेंट होता है। ठीक है, जब भी आप पार्टनरशिप शुरू करते हो तो उसमें एडमिशन नाम का एक पार्ट आता है। वो जो एडमिशन होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा लेंदी होता है और उसमें बहुत सारा कंसेप्ट भरा रहता है। तो आप लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा सके, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा होता है ना, जब सवाल में सब साथ एक साथ जब आता है वो, तो ये दिक्कत हो जाता है कि आप कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, जिसके कारण आपका सवाल रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए मैंने ये वाला चार्ट बनाया है, इसमें आप लोग का मोटा मोटी जितना भी टाइप का कॉन्सेप्ट आता है एडमिशन में, वो सारा का सारा इसमें समा जाए। सबसे पहले देखो यहाँ पे थियोरेटिकल एलिमेंट लिखा हुआ है, जो थियोरेटिकल एलिमेंट के बारे में मुझे नहीं लगता डिस्कशन करने की कोई जरूरत है, वो तुम लोग को पहले से पता है। जब भी एडमिशन के बारे में बात होता है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग एंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। देखो यहाँ पे पार्टनरशिप का क्या मतलब है, ये सब कहानी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता इसके बारे में डिस्कशन करना है, ये तुम लोग एक बार देख लेना अपना आराम से। यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो पॉइंट यहाँ पे सब तीन है, ये देख लो। सबसे पहले ये पीएसआर वाला बात था जो आप लोगों ने किया था, यस और नो? ये पीएसआर वाला बात किया हुआ था ऑलरेडी, जिसको वीडियो नहीं मिला वो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था चेंज इन पीएसआर के बारे में, बातचीत हो चुका था। उसके बाद सर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में भी हम लोगों ने इंडिविजुअली बात किया है। इसमें आप लोगों ने गुडविल में कितना टाइप का ट्रीटमेंट होता है वो देखा था। एक होता है जब आप आदमी पैसा प्राइवेटली दे देता है, एक पैसा लेके आता है, एक पैसा लेके आता है हम विड्रॉ कर लेते हैं, एक हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट था। ऑल दिस कॉन्सेप्ट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। जो जिसको उसको नहीं देखा है वो एक बार मेरे को बता देना, वो आपको वीडियो आप लोग को यूट्यूब में अवेलेबल है, सबको मिल जाएगा, प्राइवेट पब्लिक ही है। हिडन गुडविल उस दिन बताया था ना, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का था कि वो कैपिटलाइजेशन रेट से निकाला जाता था। हम लोग का प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालते थे, उसके बाद अपना एक्चुअल जो कैपिटल होता है उससे माइनस कर लेते थे, उससे पता चल जाता था। इसके बाद जो खेला है यहाँ पे देखिए, इसका नाम है एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला बात एक तो है, ठीक है, ये वाला बात थोड़ा लास्ट में करेंगे। अब जो कहानी है वो पहले बात करते हैं। इसमें नाम आता है रिवैल्यूएशन का, लेकिन ये रिवैल्यूएशन एक मिनट रुक जा, ये जो रिवैल्यूएशन है इसके बारे में देख, ये वाला जो बातचीत यहाँ पे जो करना है उस पर हम लोग को बात करना है रिवैल्यूएशन पे। किस पे? रिवैल्यूएशन पे। ये सर रिवैल्यूएशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले ये बात सुनो, यहाँ पे कुछ बात बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बात होगा, सवाल प्रैक्टिस बाद में। सबसे पहले चीज को समझने का कोशिश करना है। अब जो बता रहा हूँ वो सुनो, वो चार्ट तुम लोग को सबको मिल जाएगा। इवन तुम लोग को अगर ना मिले तो तुम लोग गूगल जो मतलब जो यूट्यूब में वीडियो है ना उसके नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर। अब कहानी जो है वहां से एकदम थॉरली सुनो, 10 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सर ये रिवैल्यूएशन होता क्या है, नाम से क्या पता चलेगा? अगर तुम लोग से कोई पूछे, फिर तुम लोग जनरल मानो तुम लोग अकाउंट्स का स्टूडेंट अगर नहीं होता, अगर तुमसे कोई पूछता क्लास 10 का बच्चा से, अगर तुम पूछेगा रिवैल्यूएशन का मतलब क्या, वो क्या बताएगा? मतलब मैं वैल्यू को वापस से कर रहा हूँ, वही तो रीवैल्यू का मतलब क्या होता है, वापस से वैल्यू बनाना, उसका वापस से हम लोग वैल्यू चेक कर रहे हैं, यस और नो? अब सोचो वैल्यू किसका चेक करते हैं, इनकम एक्सपेंस का कि एसेट लायबिलिटी का? यस और नो? एसेट्स एंड लायबिलिटी का किसका चेक करते हैं ये बताओ, इनकम एक्सपेंस का कि एसेट लायबिलिटी का? एसेट लायबिलिटी का, ये बात श्योर है। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन किसका करते हैं, वी जनरली डू द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओके, अब ये बताओ, सिंपल सा बात है, अगर ये बात तुम लोग को समझ में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अच्छे समझ में। मेरे को ये बताओ, अगर एसेट का रिवैल्यूएशन करते हैं तो एसेट का जब वैल्यू करेंगे तो आइदर क्या होगा, मेरा वैल्यू क्या होगा, आइदर कम होगा या बढ़ सकता है या घट सकता है, यस और नो? अगर मैं बात करूं अभी ऐसे टेक्निकल बात कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल जो लॉजिकल बात है वो करेंगे, उसके बाद तुम लोग अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करना वो भी बताएंगे। अब मेरा बात सुनो, सबसे पहले यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन में आप लोग बात किसका करोगे, सबसे पहले ये तो पता चल गया सर, एक बात करेंगे सर एसेट का, ये तो, और दूसरा बात करेंगे लायबिलिटीज का। सर लायबिलिटीज का मतलब सबको पता है, दायित्व कितना पैसा देना है, और एसेट का मतलब जो संपत्ति मेरे पास पड़ा हो। अब जब हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं तो एसेट का वैल्यू क्या हो सकता है, सोच के बताओ, आइदर वो इंक्रीज होगा, हाँ कि ना, या वो डिक्रीज होगा, खत्म। इसके बाद लायबिलिटी में जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा बताओ, आइदर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चलिए
इतना बात समझ में आ गया? तो ये दो ही सीन बन सकता है, इधर बढ़ेगा या घटेगा, बस बात खत्म, साधारण भाषा में। अब ये बताओ, सबसे पहले ये बात समझना है, सर रिवैल्यूएशन करना कब है? व्हेन डू वी रिवैल्यूएट? अब मेरे को जब रिवैल्यूएशन किसी भी चीज का करना है, तो उस दिन मैंने बताया था, जब मैंने पार्टनरशिप शुरू किया था, एडमिशन का कॉन्सेप्ट, वहां पे एक बात बताया था ना कि जब भी एडमिशन होगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, बंद, और उसके बदले एक नया पार्टनरशिप शुरू होता है, यही तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अगर बंद होगा तो उसका हिसाब किताब पूरा खत्म करना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब किताब में हम लोगों ने किस किस चीज का बात कर लिया था सर? उसमें हम लोगों ने बात किया था, जो आदमी आएगा वो हम लोग को एकटा पैसा देगा, जिसका नाम होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका एडजस्टमेंट सीखे हैं। इसके अलावा और एक बात बोले थे कि वहां पे जब हम लोग का बिजनेस बंद होगा तो उस दिन पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, जिस दिन अपना बिजनेस बंद होगा या जिस दिन अपना एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, उस दिन हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन। वाई सर करना जरूरी है? तुम लोग पूछ सकता है करना जरूरी है, हम बोलेंगे यस करना जरूरी। तुम लोग बोलेगा क्यों? रीजन इज, ये सोचो, अगर तुम लोग बिजनेस चला रहा था, यहाँ पे जितना जन है, मानो तुम लोग तीनों जन बिजनेस चला रहा था, बाकी तीनों जन को तुम बोल रहा है वो एडमिट हो, अभी बताओ जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट का हिस्सा है, इसमें जो भी प्रॉफिट है वो किसका है? पहले तीन जन का है, एग्जिस्टिंग तीनों पार्टनर्स का है। ऑन दी अदर हैंड जो भी लाइबिलिटी है वो किसका है? तुम तीनों का ही है। तो सबसे पहले ये बताओ, तुम लोग अपना जो प्रॉफिट है, जो भी मुनाफा है, बांटेगा उन लोग में? क्या करेगा? सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे कितना प्रॉफिट आ रहा है, आपस में बांट लेंगे, खत्म। उसके बाद से वो लोग को जो एडमिशन कराए हैं वहां से फिर एक नया जर्नी शुरू हो जाएगा। ये सुनो, यही कहानी है ना। अब रिवैल्यूएशन में कुछ इस तरीके का खेला है। कैसे सर? देखो रिवैल्यूएशन में बातचीत कुछ इस तरीके का होता है। अब तुमको पता है कि मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, तो उस दिन तुम लोग को पता है तुम्हारे पास जो प्रॉफिट होगा कौन लेगा? तुम लोग बांट लेगा आपस में, गुडविल का एडजस्टमेंट वो करा देगा। अब ये सोचो कि मेरा बिजनेस में कुछ पैसा किस फॉर्म में बढ़ा है, पता है? जो हम लोग को डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि मेरा पैसा बढ़ा है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। पता कैसे चलेगा? जब रिवैल्यूएशन करेंगे। मतलब मेरा एसेट था कुछ, मेरा कोई एसेट था, जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया था ना, तो मेरा एसेट था 10 लाख का, आज उसका दाम 5 लाख 15 लाख हो गया है। सोच के बताओ, जब इस एसेट का वैल्यू 5 लाख से बढ़ गया है, ये तुम लोग के लिए मुनाफा है कि नुकसान है? मुनाफा है, यस और नो, हाँ कि ना? अब देखो जब एसेट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम लोग के लिए क्या हो गया? इनकम। कौन लेगा इसको? एग्जिस्टिंग पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। पीएसआर का बात समझा था ना उस दिन, प्रीवियस दिन सिखाया था पीएसआर कैसे होता है, कैलकुलेट करते हैं पीएसआर। तो ये जो इनकम होगा कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर लेगा। किस रेशियो में लेगा? ओल्ड रेशियो में लेगा, खत्म। दूसरा, अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो मतलब मेरा एसेट 10 लाख का था, आज वो 5 लाख का हो गया, तो मेरे 5 लाख का नुकसान हो गया ना, यस और नो? तुम्हारा 5 लाख का खर्चा हो गया। ये जो खर्चा हुआ जिसे हम लोग एक्सपेंस का नाम बोल रहे हैं, या इसको और करेक्टली हम इसको क्या बोल सकते हैं? लॉस। इनकम को और करेक्टली क्या बोल सकते हैं? गेन। तो रिवैल्यूएशन से तुमको क्या हो सकता है? आइदर गेन होगा या लॉस होगा। तब सोच के बताओ, कुछ एसेट में तुम्हारा गेन हुआ, क्या करेगा? तुम सारा गेन को आपस में बांट लेगा। कुछ एसेट में तुम्हारा लॉस हुआ तो क्या करेगा? सारा लॉस आपस में बांट लेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेगा, यस और नो? करेक्ट, समझ में आ गया? तो क्या करेगा सर, अगर तुम्हारे पास 15 टू एसेट है जिसका तुम लोग रिवैल्यूएशन किया, कुछ बड़ा कुछ घटा, कुछ बड़ा कुछ घटा, कुछ बड़ा कुछ घटा, क्या करेगा? हो जाएगा सर 1 2 3 4 5 अलग, पांचों बड़ा है, ये 10 घटा है। चलो हिसाब लगाओ, कैलकुलेट करो, इससे इतना हो रहा है बांट लो, इतना हो रहा है बांट लो, खत्म। एक बार कैलकुलेशन किया। उसके बाद देखो अब लाइबिलिटी का चक्कर देखो, ऐसे करेगा ना तुम लोग अपना हिसाब से, जुगाड़ू बुद्धि ऐसे ही चल देगा ना अपना, जुगाड़ू बुद्धि। अब देखो लाइबिलिटी में क्या हो सकता है, मानो तुम्हारा लाइबिलिटी पहले था 10 लाख का, अभी क्या हो गया 18 लाख। अब बताओ क्या हुआ? तुमको किसी को 10 लाख रुपया देना था, लेकिन समय के साथ वो रुपया 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया? अब बताओ क्या हुआ तुम्हारा, तुमको क्या पड़ा है? तुमको फटका पड़ा है, ये सुनो, कितना का फटका पड़ा? वो क्या हो गया तुम लोग के लिए? लॉस हो गया,
एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, लॉस ही जनरली बोलते हैं। रिवैल्यूएशन से आप लोग को क्या मिलता है? लॉस मिलता है, सिर्फ लॉस। तो सर ये लॉस जो 8 लाख का है कौन बेयर करेगा? किस रेशियो में? समझ में आ रहा है? अब मानो किसी का लाइबिलिटी तुमको देना था, सोचो किसी को पैसा देना था 15 लाख रुपए, किस्मत इतना अच्छा आदमी मर गया, किसी को 15 लाख रुपया देना था, आदमी मर गया। 15 लाख किसका? क्या हो गया? गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हो गया। कौन बांटेगा? ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। टोटलिटी पे ये बताओ क्या सीखा है यहाँ पे? जनरली यहाँ पे तुम 4 चीज सीखा है। क्या सीखा है? एसेट में अगर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, लायबिलिटी में एसेट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। याद करने में दिक्कत आ रहा है सर? थोड़ा समझा दीजिए मेरे को। अभी बताइए एसेट का बढ़ना अच्छा होता है कि बुरा? जब भी कोई एसेट का दाम बढ़ता है तो तुम्हारा बिजनेस का जब दाम बढ़ेगा, तुम्हारे बिजनेस में जो मशीन उसका दाम बढ़ गया, अच्छा बात है कि बुरा बात है? अच्छा बात जब होता है तो उससे क्या मिलता है? पैसा मिलता है कि जाता है? मिलता है। तो मिलता है तो मतलब उसको क्या बोलेंगे? इनकम। कौन मजे लेगा उस इनकम का? बोर्ड पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। और एसेट का दाम गिरता है तो क्या होता है? कौन मजा लेगा? मजा लेगा तुम लोग, वहां तो कपार पिटेगा, लॉस हो गया। लाइबिलिटीज में क्या होगा? जब लाइबिलिटीज और डिक्रीज होगा, यही कहानी है ना। चलिए आइए अब इसको थोड़ा अभी अपना तो लॉजिकल पार्ट समझ में आया सबको? अभी तक देख लो तो लॉजिक के हिसाब से ये बैठ पाया है? किसका किसका दिमाग में लॉजिक बैठा है? लॉजिक बैठ गया ना? लॉजिक का चक्कर क्या है? अब इसको जर्नल एंट्री से बताएं। अब मेरा कहानी सुनो, थोड़ा जर्नल एंट्री बताएं तुम लोग को। इसका जर्नल एंट्री भी कर लेते क्योंकि अपना एक्चुअल काम क्या है। तुम लोग तो मुनीम है, मुंशी जी है, मुंशी जी। कुछ दिन बाद तुम लोग बड़ा बड़ा सीए बनेगा, बड़ा बड़ा जाएगा दुकान में, मतलब दुकान बोल रहे, बड़ा बड़ा बिजनेस में जाएगा, तो बिजनेस चलाएगा क्या। अब मेरा बात सुनो, कॉमन सेंस का बात है। जर्नल एंट्री कभी किया था ना क्लास 11-12 में, मतलब 11 में ही जर्नल एंट्री तुम लोग किया ही होगा। ज्यादा झकाश टाइप पूरा धुआं धुआं कर देता होगा जब जर्नल एंट्री पास करने बैठता होगा। अब मेरा ये बात यहाँ कहानी एकदम ध्यान से सुनना, ओके? यहाँ पे जो बात बोल रहा है एकदम ध्यान से सुनना। एसेट का वैल्यू बढ़ना, क्या हुआ है? एसेट का वैल्यू बढ़ना। इससे क्या होता है? एसेट बढ़ता है कि घटता है? सोच के बताओ। जब एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो एसेट इंक्रीज होगा, और एसेट के इंक्रीज जितना से होगा उससे मेरा क्या बढ़ जाएगा? इनकम या गेन बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? गेन बढ़ जाएगा। यस और नो? अब सोच के बताओ, जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और जब गेन बढ़ता है तो क्या करते हैं? यही तो सर एसेट का नाम क्या होगा? अब जो भी एसेट है वो लिख देना। अगर मशीन हुआ तो मशीन अकाउंट, लैंड हुआ तो लैंड, समझना? जो भी एसेट हुआ उसका नाम क्या लिख देंगे? जो एसेट का नाम है वो लिख देंगे। ठीक है सर? तो मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री क्या होगा सर? सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। गेन का नाम क्या है सर? गेन का नाम कुछ बता सकता है? नहीं सर, गेन का नाम बता नहीं सकते, तो इसे हम एक नाम बोल रहे हैं इसका, रिवैल्यूएशन गेन। क्या बोले? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन। खत्म कहानी। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ? जर्नल एंट्री एकदम करेक्टली बैठा है दिमाग में, याद रहेगा। दूसरा पॉइंट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? जब मेरा एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है, सोच के देखो, मेरा एसेट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया सर? डिक्रीज हो गया है। अब एसेट का वैल्यू जब डिक्रीज हुआ उससे क्रिएट क्या हो रहा है? लॉस क्रिएट हो रहा है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज डिक्रीजिंग, अ न्यू लॉस इज बीइंग जनरेटेड इन आवर बिजनेस। और उस लॉस का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है। अभी बताइए, जब एसेट गिरता है तो क्या करते हैं उसको? जनरली एसेट जब गिरता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जब लॉस बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ओके? अब सर यहाँ पे नाम बताना है। एसेट क्रेडिट हो रहा है तो मतलब टू एसेट तो होना है, यहाँ तो सबका सब कोई सहमत होगा। अब ऊपर में क्या नाम रख देंगे? ओके, एक बार लिखे देना। ओके, क्या नाम दिए? रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन गेन। एक बार काम चलाते हैं, उसके बाद एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले ये सारा बात समझ में आ रहा है? तो अब इधर सुनो,
अब इधर देखो, इधर आ जाओ। अब मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है। सोच के देखो, अगर तुम्हारा लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो इससे तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ने के कारण तुमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा कि कम पैसा देना पड़ेगा? सोच के बताओ। एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा फ्लो होता है उसे हम लोग क्या नाम बोलते हैं? लॉस हो गया। यही तो, जब एक्स्ट्रा पैसा पॉकेट से जाता है तो क्या बोलता है? लॉस हो गया। अब यहाँ पे लॉस भी तुम्हारा बढ़ रहा है ना, ये सुनो। अभी बताइए, लाइबिलिटी जब बढ़ रहा है तो उसे करते क्या है? क्रेडिट। और जब लॉस बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे यही तो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? डन। इधर आओ। अब देखो, अगर डिक्रीज होता है तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगा मतलब आदमी मर गया, मजा आ गया अपना। 15 लाख का एकदम किराया एकदम लाइव झिंगा लगा। क्या 15 लाख में सबसे पहले क्या करेंगे? सर कुछ कर ही नहीं सकते, लिए के खर्च कर दिए, देने के लिए फट रहा था, अभी तो हम दे भी नहीं सकते। छोड़ो यार, 15 लाख देना नहीं होगा ना, बस खत्म। अब इस कहानी को देखते हैं क्या होगा। सर इसमें लाइबिलिटी क्या हो रहा है? लाइबिलिटी इज सर डिक्रीजिंग एंड एट द सेम टाइम वन गेन इज क्रिएटिंग। एक गेन आपका जनरेट हो रहा है जो बढ़ रहा है। ये सुनो। अब सर बताइए, अगर आपका लाइबिलिटी जब गिरता है तो इसका मतलब क्या होता है? सर यू हैव टू डेबिट करना पड़ेगा इसको। और जब गेन बढ़ता है तो इसे क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। एंट्री बताओ। तो इसका नाम हो जाएगा सर रिवैल्यूएशन गेन। ऐसे होगा क्या? तो शायद कुछ इस तरीके का होगा। देखो तो, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट। यही तो। एंट्री सारे समझ में आए हैं? एक बार देख लो, एक बार पूरा अच्छे से। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? सारा पीडीएफ भेज देंगे। ओके, इतना सारा कहानी तुम लोग को समझ में आया? अब मेरा मुद्दा का बात है वो थोड़ा समझना है। ओके, बात करो। हो गया इतना इतना? अब मेरा बात समझो। सबसे पहले ये बात बताओ, ब्रेन में कितना पॉइंट घुसा है? चारों का चारों पॉइंट अच्छे से घुस के स्टेबल हो गया है, कंसोलिडेटेड पॉइंट पे है वो लोग। अगर तुम लोग से कोई पूछे एसेट का बढ़ना क्या होगा तुम लोग के लिए, सीधा सीधी पॉइंट, एकदम दिमाग में सड़क देना, आवाज देना चाहिए। लाइबिलिटी बढ़ गया है, बोलता है गेन। समझ में आ रहा है? एकदम तुम्हारा माइंड को यहाँ पे तेज करना पड़ेगा। दैट इज व्हेनेवर यू लिसन द वर्ड्स, एकदम झटाक देना आंसर मुंह से निकलना चाहिए। लाइबिलिटी घट गया है, गेन है। एसेट बढ़ गया है, समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी बढ़ गया है, एसेट घट गया है। समझ में? ये अपना दिमाग को इसी तरह ट्रेन कर लिया। मतलब जो भी ये सुनाई पड़े ना, छड़ा गेन लॉस एकदम आराम से अब आंख के सामने क्लियरिटी दिखा रहे, गेन है लॉस है, गेन है लॉस है। ओके डन। अब मेरा बात सुनो, एक बिजनेस में क्या सिर्फ एक एसेट एक लाइबिलिटी होता है? देयर आर लॉट ऑफ एसेट्स एंड लॉट ऑफ लाइबिलिटीज इन आवर बिजनेस। तो क्या करें सर, हर एसेट के लिए अलग अलग करके निकालें, सबका अलग अलग लॉस निकालेंगे, सबका अलग अलग लाइबिलिटी निकालेंगे, फिर बांटेंगे। इज इट पॉसिबल फॉर यू? अगर तुम मुनीम है, मुनीम आदमी लोग क्यों फेमस है? क्योंकि वो लोग सिस्टमैटिक सारा काम करता है। यही तो, जो मुनीम आदमी होता है वो लोग क्या होता है? एकदम सिस्टमैटिकली काम करता है। कॉमर्स का बच्चा लोग किस लिए जाना जाता है? कॉमर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज साइंस एंड आर्ट्स। तुम लोग को आर्ट्स भी आता है, तुम लोग को साइंस भी आता है। समझ में आया? तुम लोग थ्योरी भी रट सकता है और उसको प्रेजेंट भी कर सकता है, इसीलिए तुम लोग कॉमर्स में आया है। समझ में आ रहा है? अब देखो, तुम लोग तो थ्योरेटिकल काम कर लिया ना, इसको कितना देना है पता कर लिया, अब उसको प्रेजेंट करके भी दो। आगे वाला आदमी जो होगा देख के बता, हाँ जब बनना है भाई, क्या स्टेटमेंट है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो सर ये इसके लिए क्या किया जाता है पता है? इसके लिए आप लोग को एक अकाउंट खोला जाता है। क्या? एक अकाउंट आप लोग को खोलना पड़ता है। वो अकाउंट का नाम क्या है पता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या अकाउंट बोलते हैं उसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर व्हाई डू वी नीड रिवैल्यूएशन अकाउंट? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नीडेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस। मतलब सर नहीं समझ में आया? मतलब यह है कि जिस दिन नया पार्टनर इन कर रहा है आपके बिजनेस में, उस दिन खड़े होकर आप क्या कीजिएगा? सारे एसेट्स को, सारे लायबिलिटी को क्या कीजिएगा? रिवैल्यू कीजिएगा। ठीक है? रिवैल्यू करने के बाद आपको क्या दिखेगा? एक साइड में पूरा इनकम लिख दीजिए, एक साइड में पूरा
लॉस लगा दीजिए, पूरा गेन पूरा लॉस, नेट कीजिए, क्या मिलेगा, आइदर गेन होगा या लॉस होगा। ठीक, तो आइदर गेन होगा या लॉस होगा, और उसे क्या कर लेंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो आपस में बांट लेगा। अगर लॉस हुआ तो एग्जिस्टिंग पार्टनर लेके जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर गेन हुआ तो एग्जिस्टिंग पार्टनर लेके जाएगा ओल्ड रेशियो में। समझ में आया क्या बोलना चाहा? नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फिर से बताऊंगा। एक्सप्रेशन के हिसाब से नहीं समझ में आया फिर बताता हूँ। सुन, अब मेरा बात सुनो, जब तुमको पैसा देना है तो तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग साधारण अगर हिसाब करेगा तो क्या करेगा, जितना इनकम है सबको दे देगा, हो गया खत्म, एक राउंड का खत्म, और जितना पैसा लेना है फिर वापस दे लेगा। मैं 2 बार काम करेगा, एक बार पैसा दे देंगे, एक बार पैसा ले लेंगे। इससे अच्छा क्या करें, नेट कर लेते हैं ना, कितना देना है और कितना उससे लेना है, दोनों को एडजस्ट कर लो। अगर उसको देना है तो दे देंगे, अगर उससे लेना है तो ले लेंगे, खेल खत्म, खोपड़ी में बैठ गया चीज। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये सारे के सारे काम को जो आपको एक अकाउंट से करना पड़ता है, उस अकाउंट का नाम क्या होता है सर, ये सारे के सारे काम जो होंगे एक अकाउंट से किए करेंगे, उस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब तुम लोग को समझ में आ गया होगा होपफुली। इसका उद्देश्य क्या है समझ में आ गया है। उसका उद्देश्य क्या है, एडमिशन के दिन सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे, उससे जो गेन आएगा या लॉस आएगा वो कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो सर ये वाला बात अपने ध्यान में बांध लीजिए, जब भी ओल्ड पार्टनर्स नाम आए ना तो हमेशा याद रखिएगा बांटने के टाइम, व्हेनेवर एडमिशन के डेट पे आप लोग कुछ बांट रहे हैं तो किस रेशियो में बांटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। मतलब ओल्ड पार्टनर्स बांटने के टाइम कभी भी न्यू रेशियो में नहीं है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। मतलब दिमाग में इतना बार बोल दो ना कि गलती करना चाहोगे तो ना हो। ओके, खत्म कहानी। अब सर रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब तो समझ में आता ही होगा, डेबिट क्रेडिट कैसा कैसा अकाउंट बनता है तुम लोग का। चलो आज एक बार बना लेते हैं इसका अकाउंट। ओके, ये तुम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट टाइप कुछ बना है, यहाँ पे देख लो भाई। रहने दे यार, देख जनरली 2-2 कॉलम भी होता है, मैं एक एक कॉलम से ही समझा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मेट है। जनरली तुम लोग जब बनाएगा तो कितने कॉलम लेगा, 2-2, 2 अमाउंट का कॉलम। ओके, 2 अमाउंट का कॉलम होगा, हम एक एक करके ही कर रहे हैं। अब मेरा बात सुनो, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है तो उसमें 2 साइड होगा, ऑब्वियस सा बात है। कौन कौन सा साइड होगा बताओ। हे भगवान, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, स्टेटमेंट नहीं है। क्या है, इट इज एन अकाउंट। अकाउंट में 2 साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट, इसका नाम क्या होगा सोच के बताओ। अब जिस दिन अकाउंट्स में आए हैं, अकाउंट से पहले ये नाम सुने भी नहीं होंगे, पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है। लेकिन 11-12 में आने के बाद समझ में आ गया, हर जगह पर्टिकुलर रहता है, कुछ रहे या ना रहे, पार्टिकुलर्स। और यहाँ पे क्या आ गया, क्रेडिट। चलिए अब पोस्टिंग करने आता है तुम लोग को, लेजर पोस्टिंग सिखा था क्या 11 में। चलिए सबसे पहला एंट्री उठाते हैं और उसको पोस्टिंग करते हैं। देखिए सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, तो यहाँ पे आप लोग लॉस और गेन नहीं लिखिएगा। क्या, सिंस ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो रिवैल्यूएशन लॉस नहीं लिख सकते और रिवैल्यूएशन गेन भी नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, खाली रिवैल्यूएशन लिख सकते हैं। अगर गेन हुआ तो क्या करेंगे, डिवाइड। अगर रिवैल्यूएशन सोच के देखो, अगर गेन हुआ तो क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन। अगर लॉस हुआ तो बाय रिवैल्यूएशन। हाँ कि ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे, टाटा बाय बाय नहीं, अभी काम शुरू हुआ। सबसे पहला एंट्री क्या था, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे गलत लिख दिए थे कल, हाँ सही लिखे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ। रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, बाय एसेट्स। पक्का श्योर तो, तुम लोग क्या बोलेगा, रिवैल्यूएशन है ना, तो रिवैल्यूएशन में बाय लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय एसेट। सर एसेट का मतलब कुछ भी जो नाम दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखना है। आइदर मशीनरी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, जो भी मर्जी हो जाए। मैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ओके खत्म, यहाँ पे लिख देंगे। अब सर और एक बताओ, अगर लॉस हुआ तो, एसेट अगर डिक्रीज हुआ तो क्या एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स
यस और नो? सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू एसेट्स लिख दें यहाँ पे कुछ? अरे यार चलो खत्म। टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का नाम पता होगा तुम लोग को, क्वेश्चन में दिया होगा, खत्म। उसके बाद अब किसके बारे में बात था? लाइबिलिटीज के बारे में बात है। चलो लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो सर अगर लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो मेरा क्या होगा, सोच के बताओ। लॉस होता होगा। एंट्री क्या मारते होंगे? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू लाइबिलिटीज अकाउंट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर लाइबिलिटी घट जाए तो बाई लाइबिलिटीज, यही तो। ये क्या गलत लिख दिया ना, लाइबिलिटीज। ठीक है, रहने दो, जो भी स्पेलिंग है तुम लोग करेक्ट लिखना, मेरा स्पेलिंग मत देखना। ओके, ये खत्म हो गया। अब देखो तुम लोग आराम से नेट कर सकते हैं ना, किसका कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। उसके बाद बांट सकते हैं आराम से। पॉइंट यहाँ खत्म नहीं हुआ। ये 4 पॉइंट तो सब बच्चा लोग भी सीख गया। ये 4 पॉइंट बच्चा लोग भी सीख जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है सर, कभी कभी आप लोग का रिवैल्यूएशन में ना मतलब वैल्यूएशन करने के लिए खर्चा भी आता है। वैल्यूएशन कौन करेगा, सोच के बताओ। वैल्यूएशन करता है वैल्यूअर। कौन करता है? वैल्यूअर। तो मतलब हाँ, एरी गरे आदमी से बोल देगा वैल्यू बता देगा, सोच के बता। हम लोग किसी से भी वैल्यू करवा सकते हैं? नहीं। वैल्यूएशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक आदमी चाहिए जिसको वैल्यूएशन का नॉलेज हो। जैसे तुम लोग को पता होगा, जैसे हम लोग घर जब खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराता है ना, वैल्यूएशन कौन कराता है? एडवोकेट वैल्यूएशन कभी नहीं कराता है। एडवोकेशन रजिस्ट्रेशन कराता है। वैल्यूएशन वहां पे होता है, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, याद है? वो सब फलाना ढिमकाना काम करते हैं वहां पे। क्यों, उससे क्यों कराता? हम लोग खुद बोलेंगे मेरा लैंड का दाम इतना है, बस कर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हम लोग कर लेते हैं, बोला वैल्यूएशन हम खुद करेंगे। अपना लैंड का दाम कितना? 5 रुपए। नहीं, अपना लैंड का दाम 5 रुपए है। टैक्स कितना देंगे? 2%, 7% दे दो, खत्म। जो तो कर सकता है, नहीं कर सकता। कौन करेगा? एक आदमी करेगा। सिमिलर सिनेरियो एसेट लायबिलिटी केस में आता है। बिजनेस, हर बिजनेस अगर अपना वैल्यूएशन करने लगे तो खत्म खेला, बिजनेस उड़ने लगेगा सब। इसको कैसे किया जाता है? वैल्यूअर के थ्रू किया जाता है। अब वैल्यूअर से जब कराएगा पैसा नहीं देगा, क्या दे? पैसा नहीं देगा। रिवैल्यूएशन कर रहा है वो आदमी, कैसे ही करेगा? हम করে দিচ্ছি, আমি তোর বন্ধু, आई एम योर फ्रेंड, आई एम डूइंग योर वर्क फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे भाई, अकाउंट में घुसने के बाद ये चीज जो है ना, फ्री वाला बात, ये फ्री नाम का कीड़ा जो है उसको मार डालो। किससे मारेगा? रेड हीट। खत्म। अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में वो ना आने वाला। वो कीड़ा संग संग रेड हीट मारो, मर जाएगा वो। अब मेरा बात सुने जरा। अब देखो, सबसे पहले तुमने खर्चा किया, ये सुनो। कितना रुपया खर्च किया? जो भी खर्च किया भाई, किया ना। किस नाम से किया होगा, सोच के बताओ। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो? नाम क्या है? रिवैल्यूएशन है ना। एक्सपेंस तो लिख नहीं सकते, क्या लिखें यहाँ पे? यहाँ पे लिख दें टू बैंक। टू बैंक लिख दें। रिवैल्यूएशन के लिए ना खर्च किया है। यू हैव मेड द एक्सपेंस फॉर रिवैल्यूएशन। तो वो तुम्हारे पॉकेट से तो पैसा जा ही रहा है। अगर पैसा जा रहा है तो एंट्री पास करो। सर कौन देगा पैसा इसका? ओ भाई, जिसका गेन होगा ना उसी में एडजस्ट करेंगे। किसके लिए? और एक्चुअल में ये खेला जो हो रहा है, तुम वैल्यूएशन में नाम का जो चिड़िया उड़ा रहा है, किस लिए उड़ा रहा है? एडमिशन के कारण। पैसा कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। 10,000 रुपया या 15,000 रुपया या 20,000 रुपया या 1 लाख रुपया जो वैल्यूएशन का खर्चा आएगा, कौन भरेगा? ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो। भरो पैसा। जब तुमको पता है भरना मेरे को ही है, तो यहीं पे एडजस्ट कर लो ना हिसाब। समझ में आया? तो नेट में एडजस्ट करेंगे, नेट में जो आएगा उसको बांटेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? टू बैंक। इसके नीचे लिख देना रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। खत्म। अब अपना अपना बुक एक बार देख लो, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है? तू बताओ, अपने अपने बुक में कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट। अब देखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का एक चिड़िया आया है नया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट का भी चिड़िया आया है नया। अब इस चिड़िया को भी उड़ाना है, तो चलिए उड़ाते हैं। सबसे पहला कहानी क्या है सर? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब ऐसा है कि
कुछ कुछ ऐसे लाइबिलिटीज होते हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते लेकिन खड़े हो जाते हैं। अरे हाँ ऐसा, यस। अब मैं तुमको बताता हूँ, सोचो तुम लोग का बिजनेस है टीवी का। किसका? टीवी का। और तुम लोग जो सेल करता है ना उसमें तुम लोग वारंटी देता है। क्या देता है? वारंटी। 1 साल में खराब हुआ तो नया देंगे। अब ये बताओ, तुमको पता था कि वो खराब होगा? पता था खराब होगा। अचानक से जिस दिन तुम लोग रिवैल्यूएशन करने आया वो आके बोलते टीवी बदल दे। अब बताओ पैसा कौन देगा? कौन देगा? फार्म तो देगा ही। बियर कौन करेगा उसका लाइबिलिटी? तुम लोग बियर करेगा। बियर कर चल, समझ में क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? तो बियर कौन करेगा? तुम लोग। तो एंट्री क्या मारेगा? टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। यहां पे दो। अभी बताओ और कुछ हो सकता है? अनरिकॉर्डेड एसेट भी आ सकता है। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब ये है कि बिजनेस का कुछ पैसा था जो हम लोग को पता नहीं था। बिजनेस का कुछ पैसा था जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे। अचानक से वो जो सामने वाला आदमी था वो ईमानदार व्यक्ति था, एकदम गजब। आके बोलता है तुम लोग मेरे से पैसा पाता था 30 लाख रुपया, वो लेगा नहीं तुम लोग। अब ये बताओ तुम लोग के लिए वो क्या है? तुम लोग जब सामने आके कोई बोलेगा ना 30 लाख रुपया, तुम तो रुला देगा। तुम तो देव मानस है, यही तो सबसे। तुम तो देव आदमी है रे, देव। 30 लाख रुपया लौटाने आ गए रे, आंख में आंसू। अब वो जो आंसू आया उसके लिए क्या करेगा? सबसे पहले एसेट बुक करेगा ना। एसेट कौन, उसके एसेट का मजे कौन लेगा? ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। चलिए सर, बाई अनरिकॉर्डेड। मजा आ गया? खत्म हो गया कहानी। और कुछ आ सकता है? देखो 2 पॉइंट आ रहा है। क्या एक्सपेंस है? अरे वो अनरिकॉर्डेड एसेट है। लाइबिलिटी को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में तो लाइबिलिटी होता है ना। और आउटस्टैंडिंग अगर इनकम हो गया तो क्या होगा? तो एक्चुअल में एसेट हो गया। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि वो एकदम पूरा का पूरा जितना एसेट है वो कवर कर ले रहा है, जितना लाइबिलिटी है वो सारा का सारा कवर कर ले रहा है। ओके, अब मेरा कहानी दूसरा सुनो। कभी कभी डेटर में ना आप लोग का पीबीडी मिलता है। पीबीडी का नाम सुना है? प्रोविजन फॉर बैड डेट। नाम सुना है ना? प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब तो नाम सुना होगा। अब ये बताओ जब डेटर में पीबीडी रहता है ना, हाँ कि ना? ये है ओरिजिनल चिड़िया। तुम लोगों का गलती का पूरा मेन केंद्र यही है, पीवीडी। स्पेसिफिकली जो सीबीएसई के जो बच्चे लोग हैं ना उन लोग के लिए एकदम गलती का केंद्र है, पॉइंट ऑफ एरर। इसको समझते हैं। सबसे पहले सुनो, जब हम लोग बात करते हैं किसी के बारे में, डेटर्स के बारे में बात करते हैं, तो एक बार तुम लोग क्लास 11 में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा होगा। जब अकाउंट तुम लोग पढ़ता होगा तो वहाँ पीबीडी का कॉन्सेप्ट तुम लोग, लेकिन कभी कोशिश किया इसके एक्चुअल मतलब क्या है जानने का? आज तुम लोग को मतलब समझाता हूँ। पीबीडी का एक्चुअल मतलब जो पहले पढ़ा था उसको बता ही दिए होंगे, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं जानता है उसको वापस से बता देते हैं। जनरली क्या होता है, जिस दिन हम लोग का बुक क्लोज होता है ना उस दिन हम लोग मार्केट में हम लोग से कुछ पैसा हम लोग पाते हैं अपने डेटर से। तो डेटर से अपने लोग पैसा लेंगे ना, लेकिन उस टाइम आप लोग क्या करते हैं पता है? एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स में जिसे हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, या उसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म जनरली 11 का शुरुआती चैप्टर्स में आता है जहां पे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। और हम लोग तो पता है मुनीम आदमी, हम लोग थ्योरी पे विश्वास नहीं करते, तो ये जानना जरूरी है इसलिए बता दे रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस ये बताता है कि अगर आप जब बिजनेस बंद कर, मतलब आपका अकाउंट जब क्लोज हो रहा है ना, तो आने वाले समय में अगर आपको लॉस दिख रहा है, क्या आने वाले समय में अगर आपको लॉस दिख रहा है तो इसी साल रिकॉर्ड कर लो। क्या बोले? आने वाले समय में अगर आपका कुछ लॉस दिख रहा है तो उसे इसी साल रिकॉर्ड कर लो। किंतु वो लॉस अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन क्या होगा हो सकता है फ्यूचर में। तो उसको हम लोग क्या करते हैं पता है? जैसे आप लोग प्रोविजनल एडमिशन करते हैं, पता है? प्रोविजनल एडमिशन नाम सुना है? कैसे होता है प्रोविजनल एडमिशन? रिजल्ट निकलने से पहले हम लोग एक एडमिशन कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजनल एडमिशन। ये क्या एडमिशन होता है? नहीं, वो डिपेंड करता है किस पे? इवेंट पे। जब रिजल्ट निकल जाएगा उसके बाद खेला होगा, एक्चुअल में पास हुआ है कि नहीं। ठीक तो
ये प्रोविजन का मतलब समझ में आ गया। प्रोविजनल एडमिशन का नाम सुना होगा, जो आईएससी वाले बच्चे हैं उन लोगों को ज्यादा समझ में आता है। आईएससी वाले बच्चे प्रोविजनल एडमिशन समझ में आएगा। प्रोविजन का मतलब यहाँ क्या है, एक्चुअल में प्रोविजन का मतलब है आने वाले समय में कुछ खर्चा हो सकता है, उसके लिए मैंने क्या किया है, एक पैसा को साइड किया है। ओके, एक पैसा को क्या किया है, साइड किया है। उस खर्चा उस पैसा का नाम उसको क्या बोलता है, प्रोविजनल। अब जो भी आएगा वो लिख देंगे, अगर एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस करेंगे, इनकम हुआ तो इनकम करेंगे। लेकिन आपका जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आने वाले समय में अगर लॉस होगा ना तो उसे रिकॉर्ड कीजिएगा बुक में। अगर आज के दिन में आपको पता है कि आने वाले 6 महीने के बाद मेरे को लॉस होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसी साल रिकॉर्ड कीजिए, इसी साल। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आने वाले 6 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा, मत रिकॉर्ड करना, एकदम कतई मत रिकॉर्ड करना। यही वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, यही बताता है। खोपड़ी में आ गया बात। अब ये बताओ, तो अगर आपका लॉस होगा तो आप पहले रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे, इनकम हुआ तो करोगे, खत्म कहानी। अब मेरा बात सुनो, तुम लोग आज के दिन में तुम लोग वो कॉन्सेप्ट हो गया, उड़ाओ उसको, चिड़िया को उड़ा दो, चला गया। अब मेरा कहानी दूसरा। अब तुम लोग कौन है, मान लेते हैं तुम लोग का एक बिजनेस है, तुम लोग एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, तुम लोग टेक्सटाइल इंजीनियर, टेक्सटाइल कंपनी का मालिक है। किसका है, टेक्सटाइल कंपनी का मालिक है, बड़ा ही तुम लोग एकदम गुजरात में तुम लोग का मिल है, बहुत पैसा कमाता है। तुम लोग जब ट्रेडिंग करेगा, सोच के बताओ, तुम लोग जब ट्रेडिंग करेगा खाली कैश में करेगा, यू हैव टू सोल्ड योर गुड्स इन क्रेडिट इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। तो क्रेडिट में बेचना पड़ेगा सर। अगर आप मानो आपका बिजनेस बड़ा है, क्रेडिट में सेल भी क्या होगा, बड़ा। अब तुम लोग तो करोड़ों वाला आदमी है, 500 करोड़ 600 करोड़ का सेल करता है हर साल। अब बताओ तुम लोग का जब क्लोजिंग होगा तो कम से कम बुक में 500, कम से कम बुक में कम से कम 100 करोड़ का तो डेटर होगा कि हाँ कि ना। 500 करोड़ 600 करोड़ हर साल बेचता है, कम से कम 100 करोड़ का डेटर तो होगा तुम लोग का बुक्स में क्लोजिंग डेट पे। ये बताओ, सोच के बताओ, तुम लोग बिजनेसमैन है, क्लोजिंग डेट है आज 31 मार्च है, मन में क्या पूर्ण आशा, पूर्ण रूप से तुम लोग जानते हैं कि 100 करोड़ रुपया तुमको वापस मिलेगा, और मिलेगा, सोच के बताओ ना सर। बड़ा दिक्कत है, क्योंकि 100 करोड़ में जो आदमी को हम बेचे हैं उसमें बहुत आदमी है, कोई आदमी मर भी सकता है, कोई आदमी दिवालिया घोषित हो सकता है, हाँ कि दिवालिया, जिसे मतलब बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, ठीक। तो अब पैसा कौन देगा भाई, हमको पता चल गया कि वो फलाना आदमी है जिससे मैं 5 करोड़ रुपया पाता हूं, दिवालिया घोषित हो गया भाई, उसका प्रॉपर्टी नीलाम हो चुका है। अब बताओ, उस दिन खड़ा होकर बताओ तुमको क्या उम्मीद है, पैसा मिलेगा तुम्हारा 5 करोड़? छोट ना, क्या बोलेंगे उसको, अभी तक पूरा हुआ नहीं है, हो सकता है वो अपना किडनी बेच के 5 करोड़ दे दे। अरे ठीक है ना, मान लेना रे बाबा। अब मेरा बात सुनो, क्या बोल रहे हैं समझो मेरा बात। उसका डेट कब है, 1 महीना 2 महीना बाद है, वो मेरे को पैसा देगा। लेकिन आज के दिन में मैं खड़ा होकर ये बता सकता हूं कि वो दिवालिया है, तो मेरा पूर्ण रूप से उम्मीद है कि मेरा 5 करोड़ जाने वाला है डूबने, ठीक कि नहीं। लेकिन पूर्ण रूप से डूबा है क्या, लेकिन मन में तो इंडिकेशन है, 60% 70% मन में आशा है, अब जाएगा, खत्म होने वाला है। तो उम्मीद दिख किया कि लॉस होगा, सोच के बताओ फ्यूचर में अगर लॉस है तो क्या करेगा, आज बुक करेगा कि नहीं, किस नाम से बुक करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इसका नाम समझो, प्रोविजन का तो मतलब पहले समझ गया था, डाउटफुल का मतलब क्या होता है, पता नहीं भाई मिलेगा कि नहीं, समझ में आ गया। डेब्ट का मतलब क्या होता है, जो पैसा पाते हैं, पहली बार मतलब समझ में आ गया होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का फुल मीनिंग कि उम्मीद है मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मन ज्यादा बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, तो क्या करें, लॉस आज बुक कर ले। लॉस जो ही बुक किए 5 लाख 5 करोड़ का, तो मेरा डेटर क्या हो गया, कम, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तो मैंने जब बुक क्लोज हो रहा था, मेरा डेटर कितना था, 100 करोड़ का डेटर था, लेकिन मेरा पीवीडी कितना था, मेरा नेट डेटर कितना हो गया, यही तो नेट डेटर 95 है। तब ये बताओ, जब मैं रिवैल्यूएशन करूंगा 95 करोड़ का डेटर को, तो मैं कंपैरिजन किसके साथ करूंगा, 100 करोड़ के साथ कि 95 करोड़ के साथ। इसका ऑप्शन आप लोग के पास रहेगा, तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है।
कैसे किया जाए। सबसे पहला बात, मैं इसको 2 एलिमेंट में कर सकता हूं। तुम लोग क्या बोला, हम लोग सीधा 95 से काम चला लेंगे। यस करेक्ट, ओके ठीक है। बहुत सारा बच्चा यही करता है, क्या करता है 95 से कंपेरिजन 95 के साथ होता है, लेकिन कभी कभी सम में प्रोविजन नाम का चक्कर होता है। तो हम तुम लोग को बोलेंगे इंडिविजुअली करो। क्या बोलेंगे, इंडिविजुअली करो। अगर एसेट का बात बोल रहा है ना, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो सिर्फ डेटर का वैल्यू देख के इंक्रीज डिक्रीज करो। क्या बोले समझ में आया, बोला है एसेट। तुमको अगर बोला डेटा इंक्रीज बाय 10%, तुम लोग बढ़ाएगा किसको, 95 को 10% से मत बढ़ाना। किसको बढ़ाना, ओरिजिनल डेटा को बढ़ा देना 10%, खत्म हो गया। उसके बाद तुमको क्वेश्चन में भी बोलेगा पीपीटी को भी बढ़ा दो। अब बताओ पीपीटी जब बढ़ता है तो लॉस होता है कि इनकम होता है, सोच के बताओ। पीपीटी जब बढ़ता है तो क्या होता है, यही तो पीपीटी होता है तो लॉस होता है। अगर मैं इस चीज को यहां बताऊं, देखो तो एक बार, जब एसेट बढ़ा तो इधर लिखे थे, यही तो। हम लोग पीवीडी को कहां रखते हैं ये पता है कभी किसी को, एसेट साइड में किधर, मतलब बैलेंस शीट में किधर रखते हैं, यही तो एसेट से माइनस करते हैं ना। तो अगर अपना ब्रेन को थोड़ा सा और ठीक से लगाए लॉजिक पे, तो सर एसेट में अगर माइनस ना करके लायबिलिटी में सीधा ऐड करते हैं, कोई दिक्कत है, इज इट विल गिव द सेम वैल्यू। क्या बोला समझ में आया, नहीं समझ आया, फिर से बोल रहे हैं। एसेट में चीज को तुम माइनस कर रहे हैं, उस माइनस को वहां ना करके तुम लायबिलिटी में लिख दो ना, क्या दिक्कत है, क्या होगा, सेम ही चीज होगा ना। नहीं समझ में आया, इधर देखो, ये एसेट है, आपका डेटर कितना है 10 लाख का, पीवीडी है 1 लाख का, ये आ गया 9 लाख का। बैलेंस शीट आप में, बैलेंस शीट में आप क्या कर रहे हो, नेट में ले रहे हो। मैं बोल रहा हूं आप ये कीजिए ना, यहां से 1 लाख को हटा दीजिए, यहां 10 ही लाख रखिए, यहां पे आप 10 ही लाख रुपए रखिए और यहां पे 1 लाख रुपया शो कीजिए, एक ही फैक्ट है, तो चीज तो एक ही बताएगा। समझ में आ रहा है क्या बोले। अब मतलब समझो, जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे पीवीडी का ट्रीटमेंट ऐसे क्या करेंगे, किस साइड में, लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के हिसाब से ट्रीट करो। समझ में आ गया, पीवीडी बढ़ गया तो मतलब लॉस बढ़ गया, पीवीडी घट गया मतलब लॉस घट गया, नहीं इनकम बढ़ गया। समझ में आ गया पीवीडी का चक्कर क्या है। तो सर ये पीवीडी यहां लिखा नहीं रहा, बस तुम लोग को बता रहा हूं। तो यहां पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है आपका पीवीडी, इसको स्पेसिफिकली पढ़ना। मेरे हिसाब से तुमको जितना समझाना था मैंने उतना समझा दिया स्पेसिफिकली। तुम लोगों को पीवीडी का मतलब भी पता है, उसका ट्रीटमेंट भी पता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पता है। अब इवैल्यूएशन के दिन में तुम्हें क्या करना है वो तुम खुद जानो, ओके। रिवैल्यूएशन के दिन में तुम्हें क्या करना है वो तुम खुद जानो, वो हम ना देखेंगे। समझ में आ गया खेला, ये है सर रिवैल्यूएशन का खेला, ये है आपका टोटल रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट, इसके बाहर कुछ नहीं है रिवैल्यूएशन में, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इतना ही कॉन्सेप्ट मैक्स टू मैक्स आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये रिवैल्यूएशन का चक्कर देख लो। अब ये वाला तुमको ये लिखना है तो लिख लो, फोटो लेना है तो ले लो, यस हम पीडीएफ जरूर भेज देंगे, ओके। आजा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो रिवैल्यूएशन का मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, किस तरह से ऑपरेट होता है रिवैल्यूएशन। अब अपना जो बात है ना, ये चिड़िया का नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है, ओ भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर, नहीं पता मेरे को, ये तो कभी नाम ही नहीं सुने। इंग्लिश में बताइए सर, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, जमा किया हुआ प्रॉफिट या जमा किया हुआ लॉस। सोच के बताओ, जमा किया हुआ प्रॉफिट हुआ तो कौन लेके जाएगा, किस रेशियो में, जमा किया हुआ लॉस हुआ तो कौन लेके जाएगा। वाह मजा आ रहा है तुम लोग का बात सुन के, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, यहां पे सुनो, एक बात सुनो, आपको जो जमा किया हुआ प्रॉफिट, इधर देखो, जमा किया हुआ जो प्रॉफिट रहता है ना वो किस टाइप का रहता है देख लो। जनरली जमा किया हुआ प्रॉफिट को हम लोग रिजर्व नाम से जानते हैं। किस नाम से, रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है, मेरा प्रॉफिट का एक हिस्सा लेते हैं, उसको हम कहां रख देते हैं, किसी काम के लिए रख देते हैं। अब देखो ये जो खर्चा, जो पैसा हम लोग साइड करते हैं ना, उसका उद्देश्य हो सकता है। There can be two different ways for which we are keeping a profit aside. Why are you keeping a portion of your profit aside for a specific purpose भी हो सकता है या जनरल पर्पस भी हो सकता है। तो जनरल पर्पस का बोले तो मतलब प्रॉफिट बगल में रख दे रहा है ताकि फ्यूचर में अगर कुछ बवाल हुआ ना तो अपने लोग मैनेज करेंगे वो पैसा, इसे क्या बोलते हैं, जनरल प्रॉफिट।
मतलब तुम लोग का बिजनेस चल रहा है, तुम लोग का क्या बिजनेस चल रहा था, टेक्सटाइल, 500 करोड़ का बिजनेस है, माय गॉड। तुम लोग अगर मानो इस साल 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा, 100 करोड़ पूरा उठा के लेके चला जाएगा, क्या करेगा, थोड़ा सा लेके जाएंगे, थोड़ा सा बिजनेस में रख देंगे। क्यों? रीजन यह है कि फ्यूचर में अगर बिजनेस में कोई दरकार पड़ा तो बांट देंगे, मतलब उसको यूज करेंगे अपना बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं? ठीक है, खत्म जनरल रिजर्व का बात। अब सोच के बताओ जनरल रिजर्व का उद्देश्य क्या था। अगर बिजनेस का लॉस होगा तो वो पैसा से यूज होगा, अगर बिजनेस में लॉस नहीं हुआ तो पैसा पड़ा हुआ है। अब बताओ तुम लोग बिजनेस को बंद कर रहा है, दूसरा जगह जा रहा है, कौन लेके जाएगा वो पैसा? और पार्टनर्स इनवर्ड रेशियो, एंट्री क्या मारेगा, सोच के बताओ। तुम्हारा जनरल रिजर्व जो क्रिएट किया तो एंट्री क्या मारा था, 2 जनरल रिजर्व किया होगा पीएल अकाउंट में, 2 जनरल रिजर्व, तो एंट्री क्या होता था, पीएल अकाउंट डेबिट 2 जनरल रिजर्व। यस और नो? नहीं समझ में? अरे यार तुम लोग भी इतना छोटा छोटा बात लेकर बात करते हैं। ये पीएल अकाउंट है, जनरल रिजर्व हमेशा कहां दिखता है, 2 जनरल रिजर्व, एंट्री क्या हो गया देखो, पीएल अकाउंट डेबिट 2 जनरल रिजर्व। अभी बताओ जब बढ़ रहा था 2 जीआर किया था, अब क्या हो रहा है, घट रहा है। नाउ यू आर व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व अराउंड द ओल्ड पार्टनर्स इनवर्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होना चाहिए था, जीआर कैंसिल होगा, तो जीआर जब कैंसिल होगा तो एंट्री डालेंगे जीआर अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स। हाँ कि ना? किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। खत्म हो गया कहानी, देख लो यही वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व। ओके खत्म। उसके बाद देखिए एक आता है स्पेशल रिजर्व। ओ भाई ये कौन सा स्पेशल रिजर्व है हो सर, ये तो पता नहीं मेरे को स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व का बात 1 मिनट बता रहे, सुन ले, खत्म हो जाए। स्पेशल रिजर्व का मतलब ये होता है जब हम लोग पैसा साइड करते हैं ना, किसी पर्पस के लिए करते हैं। इसके लिए पहले वाला जो हम लोग साइड किए थे उसका उद्देश्य क्या था, जनरल पर्पस, बिजनेस खराब हुआ तो यूज कर लेंगे। लेकिन अभी जो है वो किस लिए है, स्पेसिफिक पर्पस। अभी स्पेसिफिक पर्पस आपका स्पेसिफिक मतलब सिलेबस में 2 ही पर्पस है। एक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ ये क्या है सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो पहला नाम सुन लो, वर्कमैन को क्या देना है, कॉम्पनसेशन देना है, इसलिए क्या रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं। नहीं समझ में आया किस लिए होता है सर ये बात, बताओ तो, सोच के बता सकते हैं। देखो वर्कमैन जो होता है ना वो तो बिजनेस में काम करता है, उसका लॉस वो काम करते करते उसका इंजरी हो सकता है, पैसा कौन देगा, तुम लोग को देना पड़ेगा। उस टाइम स्पेसिफिकली प्रॉफिट क्या आउट करेगा, तुम लोग को पता है कब होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या करते हैं, उस नाम से लगा देते हैं। किस नाम से, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के नाम से। समझ में आ गया वाला बात। WCR किस लिए रखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WCR। तुम लोग वर्ल्ड कप मत बोल देना, वर्ल्ड कप रिजर्व, ठीक है, WCR है, खत्म। दूसरा बोलते हैं, सुनो, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। अब IFR किस लिए बनाया जाता है, देखो जब भी कोई बिजनेस, तुम लोग 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, क्या हमेशा क्या 500 करोड़ खाली बिजनेस में लगा रहेगा, पैसा कमाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, करेगा तो इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है कि नहीं, और लॉस हो गया तो फटका पड़ेगा, वो फटका क्या तभी बेयर करेगा, नहीं क्या करे, उसके लिए क्या करेंगे, साइड में पैसा रखेंगे, क्या नाम से, IFR, खत्म। अब रुको, रुक जाओ, पूरा 9 मिनट लेंगे उसके बाद ही छोड़ेंगे। अब देखो जब मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में 3 केस बन सकता है। कैसे सर, देखो सबसे पहला बात, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 रुपया रखा, क्या पागल जैसे बात कर रहे थे, 500 करोड़ का मालिक है हम लोग, 10,000 रुपया रखे हैं, मान के चलो ना यार, कितना रुपया रखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, सोच के बताओ, 10,000, कोई इंजरी नहीं हुआ, क्या हुआ, कोई इंजरी नहीं हुआ, पैसा कितना रुपया पड़ा हुआ अभी भी 10,000, कौन लेकर जाएगा पैसा, किस रेशियो पे, खत्म। दूसरा, मैंने अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 रुपया रख के रखा था, लेकिन इंजरी हो गया, क्या हो गया, वर्कमैन को चोट लग गया, पैसा देना पड़ेगा ना उसको, मानो 5,000 देना पड़ेगा, कितना दे दिया उसको, और 5,000 कौन लेगा, और पार्टनर्स किस रेशियो में, खत्म, मजा आ गया। एंट्री क्या पास करेगा, सोच के बता सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2, प्रोविजन फॉर वर्कमैन, उसको पैसा देना है ना, 2 वर्कमैन कर देंगे, खत्म। दूसरा क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 पार्टनर्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रोविजन, ये देखो यहाँ पे क्या है, WCR है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोविजन कर देंगे, किसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन को जो पैसा देना उसके लिए रिजर्व, एक प्रोविजन बनाएंगे ना, उसको पैसा देना है मेरे को, उसके लिए साइड कर दिए,
बाकी का 5,000 कौन उठा के लेके जाएगा? तुम लोग किस रेशियो में है? और रेशियो में। खत्म। अब तीसरा केस है, तीसरा सिंपल सा केस। तुमने रखा था 10,000 रुपया और वार्मी का इंजीनियर हुआ, पैसा देना पड़ा 20,000 रुपया। अब बताओ क्या करेगा? क्या करेंगे पता है? जब तुमको पता है कि उसको 10,000 रुपया देना है तो इसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं बोल सकते। सोच तो, किधर से कटेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्सेस रुपए कहां से काटेंगे? रिवैल्यूएशन से। और जो बचा एक्स्ट्रा और जो पैसा मेरे पास पड़ा वो भी दे देंगे। देखिए उसके लिए एंट्री किया है, देख लो। यस, खत्म। अब इसी का स्टोरी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या बोलता है? आपका लॉस हो सकता है। अब लॉस क्या हो सकता है? आपने जितना पैसा रखा उससे कम हो सकता है या लॉस हुआ ही नहीं। अगर लॉस हुआ नहीं तो जो पैसा है कौन लेके जाएगा? तुम लोग लेके जाएगा ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस इतना हुआ है मतलब आपका जितना रिजर्व है उससे कम का लॉस हुआ है तो कुछ लॉस को सेटलमेंट कर देंगे और कुछ लेके चल जाएंगे। और अगर लॉस ज्यादा हो गया तो पहले जितना है उसको तो एडजस्ट कर लो, इसके बाद रिवैल्यूएशन में भेज दो। खत्म कहानी। ठीक है, खत्म हो गया। देख लो ये सारा का सारा रिजर्व खत्म। अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे सर? तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लेके जाएगा, खेल खत्म। वही तो आईएफआर अभी तो बताए। इन्वेस्टमेंट जब लॉस हुआ, लॉस, योर लॉस कैन बी अब देख तुम मेरे से पूछा आईएफआर के बारे में बताने के लिए। देखो मेरा बात करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बात है। सिमिलर कॉन्सेप्ट जो डब्ल्यूसीआर में है वही कॉन्सेप्ट आईएफआर में लगेगा। अब देखो तुम्हारा लॉस क्या हो सकता है? अगर लॉस हुआ नहीं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ कौन लेके जाएगा? कैपिटल और पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो लेके चला गया। दूसरा, अगर लॉस हुआ है तो क्या देखेंगे सर? तो देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे ना, मेरा पास रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है, लॉस कितना हुआ। अगर लॉस कम है तो क्या करें? जितना होगा तो आईएफआर में सेटल करेंगे, बाकी उठा के लेके चल जाएंगे। ठीक, ये देखो मैंने आईएफआर में पैसा रखा हुआ है 10,000 रुपए का और मेरा लॉस हुआ है 5,000 का। तो सर 5,000 तो सेटलमेंट करोगे और 5,000 कहां लेके जाओगे? पड़ा हुआ है ना बैंक में, वहां पे रिजर्व में कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब मानो मेरे पास 10,000 रुपया पड़ा हुआ है लेकिन लॉस हो गया 20,000, क्या करेगा? अकॉर्डिंगली मैनेज करेगा, जो भी करेगा। तो सर आपको रिवैल्यूएशन से भी पैसा निकालना पड़ेगा, डब्ल्यूसीआर मतलब रिजर्व से भी पैसा निकालना पड़ेगा और आपको पेमेंट कर देना। खत्म हो गया कहानी। अगर लॉस हुआ तो कौन लेके जाएगा? कौन देगा पैसा? फुल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये चार्ट में सर पूरा का पूरा चीज लिखा हुआ है। अब आप लोग पार्टनर, यस, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट आता है ये वाला तुमको नहीं समझ में आया ना? इधर बता देता हूं। लॉस का मतलब क्या होता है? सुनो तो इधर, लॉस का मतलब होता है, लॉस का मतलब क्या होता है? सुनने के बाद, लॉस का मतलब होता है जब आपका बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम। बुक माइनस मार्केट वैल्यू, यू आर गेटिंग लॉस। ओके, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? मार्केट माइनस बुक। बस यही खेला है। अब यहां से आप लॉस डिटरमाइन कीजिए। ओके, मतलब इसको अगर तुम लोग को समझने की कोशिश करना तो बताता हूँ। मैंने 10,000 रुपया लगाया, मेरा आज का मार्केट वैल्यू 5,000 हो गया। तो योर बुक वैल्यू इज हायर देन योर मार्केट वैल्यू, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉस एंड दैट लॉस विल बी सेटल्ड अगेंस्ट आईएफआर। खत्म। समझ में आ गया आईएफआर का ट्रीटमेंट, डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ तो कौन लेके जाएगा या कौन देके जाएगा? बोथ पार्टनर्स इन। खत्म खेला। अब नाउ यू आर रेडी टू गो इन पार्टनरशिप फॉर बिग सम्स। अब तुम लोग बड़े सम्स के लिए तैयार हो। ओके, अब यही पे आज हम लोग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये कॉन्सेप्ट, ये जो वीडियो है आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा। और
और अगर कुछ जरूरत पड़ा तो वहां पे कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा। यस